सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदुस्तान स्पेशल भाई की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके हिंदुस्तान भाई को सपोर्ट कीजिए। तो जो इन्होंने दिया हुआ है टाइटल वो दिया हुआ है, अभी भी वक्त है, भारत के पैर पकड़ लो, सस्ता आटा वहीं से मिलेगा। तो अब पोर्की जो मैंने आपको बताई थी ना पहली वीडियो में, आपने 4-5 वीडियो पहले मैंने बताई थी कि ये अब पाकिस्तान आलिया शाह वर्गी जो आलिया शाह जैसी बैठी हुई हैं, अब ये आटा मांग रही हैं। अब इनके जो यूट्यूबर मदरसा साहब, सड़क साहब हैं, ये बातें करने लग गए कि इंडिया से आटा ले लो, इंडिया से ट्रेड कर लो, इंडिया से ये ले लो, इंडिया से वो ले लो। ये सब मतलबी इंसान है, इनसे दूर रहना है। यही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब के जा रहे हैं। आप पहले इंडिया को गालियां निकालते हैं, हमें काफिर बोलते हैं, आज ये अब मुसीबत में फंसे हुए हैं तो इंडिया याद आ रहा है। तो इनकी बातों में कभी मत जाना भाई लोगों, आपसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। इनको गवर्नमेंट अगर आटा देगी या कुछ देगी, ट्रेड करेगी, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता, इन पे तरस मत करना, इन पोर्कियों पे याद रखना मेरी बात। आप लोगों ने तरस किया तो आपकी पक्का ये कब्र खोद देंगे पोर्की, ठीक है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो में देखते हैं क्या मिलता है हमें। पोर्कियों की अलग अलग जो पोर्की हैं जो इंटरव्यू करते हैं इंडियन का, या फिर पोर्की जो है अपने मदरसा जहाँ चैनल खोल के बैठे हैं उस पर क्या भोंकते हैं वो देखते हैं। बीच बीच में मैं तबसरा करूंगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आपको समझ आएगी कि ये पोर्कियों की मेंटालिटी बड़ी गंदी है। मतलब पढ़ने पे अपने गधे को भी ये बाप बना लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम गधे हैं, तो हम तो हाथी हैं, ठीक है। तो अब इनको इंडिया याद आ रहा है, देखो कैसे तड़प रहे हैं, लेकिन आपने इनकी बातों में नहीं आना। हम वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच बीच में शायद मैं तबसरा करूं, तो फुल वीडियो देख रहा है, एंड में तो करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं। वज़ीरे दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ, उनका ये कहना है कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इंपोर्ट कर सकें फ्यूल और उससे बिजली बना सकें। लग रहा है कि मुल्क खुदा न खास्ता अंधेरों में ना डूब जाए। और भी मुल्क के दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं लंबी कतारें हैं, हुजूम है, ज़र मुबादला का बहरान है, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमाद अज़हर का दावा है कि 40% कारखाने बंद हो गए हैं। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए? खास तौर पे इंडिया जो कि बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से। ये हाईएस्ट ऑफिस है जो पाकिस्तान का, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने झूठ बोला। एस्टर पेरेस ने, उन्होंने कहा कि जनाब कोई डायरेक्टर IMF ने कॉल नहीं की शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने खुद दरख्वास्त की थी कि मैं बात करना चाहता हूँ। अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने बड़ी हम बातें कर देते हैं, बड़के शक्के मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं। और तो फिर आटा और गंदम आने में क्या हर्ज है, बीट भी आ सकता है। इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है, तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं। कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्री, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान को पत्थर के दौर में लेकर जा रहे हैं? ऐसी ही सूरत हाल खुदा न खास्ता दिखाई दे रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, हमें भारत से जल्द व्यापार शुरू कर देना चाहिए। पाकिस्तान का हाल अब ये हो चुका है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 21 दिन के रिजर्व बचे हैं। डॉलर्स 270 के पार जा चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार को चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान को भारत से जल्द सस्ता गेहूं खरीद लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भुखमरी ना फैले। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का झूठ सरेआम पकड़ा गया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि IMF की मुख्य सचिव क्रिस्टलिना ने उन्हें कॉल की है और पाकिस्तान की मदद करने का भरोसा दिया है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि IMF ने ये साफ कर दिया है कि IMF की MD ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं की। ये पाकिस्तान के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय थप्पड़ है। पता लग अच्छा, मैं ये बात कर लूँ आप लोगों से। अब देख लो, ये जो बैठी हुई है आपके सामने है, इसका आलिया, मैंने आपको बोला ये सबसे ज़्यादा बोलती है कि भारत से कर लो, ठीक है। जहर उगलने भी सबसे ज़्यादा यही पुरकी हैं। आज वो देख लो,
वो चौधरी जो मदरसा छाप है, ठीक है, जो सड़क छाप जो यूट्यूबर है, ठीक है, भारत से तरक्की, वैसे भारत को वो उसके साथ जो इंटरव्यू दे रहा था वो भी गालियां निकालते हैं ये लोग, ठीक है। आज मैं आपको बस मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इनकी बातों में मत आ जाना, कोई ट्रेड का कुछ आप सपोर्ट मत करने लग जाना, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशर मत करना कि इनको दे दो गेहूँ, ठीक है। अगर हमें ट्रेड करना है तो हमारी दुनिया पूरी खुली हुई है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गेहूँ की, तो आगे की दुनिया में किल्लत चल रही है, उनको देंगे, इनको नहीं देंगे। उनको किसी और कंट्री को फ्री में भी दे देंगे लेकिन इनको पैसों में भी नहीं बेचेंगे। तो आज इनको लगता है इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। आज से ये साल पहले आप देख लेना इनकी वीडियो उठा के, वो मियाँ खलीफा, क्या नाम है उसका, जो भी है, खलीफा जिसको नाम लेते रहते हैं हम, इनकी एंकर्स क्या गालियां बकती थी, मोदी ये, मोदी वो, इंडिया ये काफिर लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं। भाई दिल पे लगी है, दिल पे लगती है। अब ये देखो मैं तो बिल्कुल पिघलने वाला नहीं हूं, आप लोग अगर पिघलोगे, मेरा काम है पिघलने नहीं देना आप लोगों को। मेरी कोशिश ये है, मत इनसे साथ ट्रेड करना, मत इनके साथ बॉर्डर खोलना, मरने दो यार, अब तो दीवार गिरने वाली है, गिरने दो, क्यों। बस चलिए बात करते हैं। बाकी मेरी इच्छा है, देखो अब इनके चेहरे देखो, ये जाके यूएन अपने लोगों को झूठ बोलता रहता है। वो मेरा टॉपिक नहीं है कि इसने अपने लोगों को झूठ बोल दिया शहबाज शरीफ ने कि यूएन ने, जबकि इसने बोला कि एक कॉल करो फिर हम लोगों को फुद्दू बनाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि यूएन वालों ने, प्रेसिडेंट ने कॉल किया है। ऐसे ही हरकतें वो इमरान गांडू करता था कि वो कॉल कर दे कोई तो मैं बोलूँगा कि मेरे को देखो कॉल आ रही हैं बड़ी बड़ी। तो ये एक नंबर के झूठे हैं, ये अब भी झूठ बोल रहे हैं, अब भी हराम के पिल्ले हैं। तो मैं रोहित सर बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी रोहित सर की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं रोहित सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनको एक गेहूं का दाना तक नहीं देना इन हराम के पिल्लों को। लग रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान में आटे की बहुत खराब है। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है और उससे ऊपर प्राइवेट रेट जो है वो 150 से ऊपर जा रहा है। तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकती हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम। क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 का। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की। आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जो नाराजगी जो है वो तो जब से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद से ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे ये नजर आ रहा है कि नाराजगी तो है। तो एक तो ये बात, इसको तो हम हमेशा ही करना है। ये जो आपने बात की ना कि भाई नहीं कर सकते अपनों को, तो हम ये क्या ही रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर। आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखिए आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ठीक है अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है उसमें तो मुझे नहीं पता कि इस तरफ से कहा जाएगा तो उस तरफ से, बहरहाल क्योंकि आपकी तरफ से मेडिसिन भी बंद नहीं की गई, हाँ, और अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने हम बातें कर देते हैं, बड़के शटके मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं। और तो फिर आटा और गंदम आने में क्या हर्ज है, वीट भी आ सकता है। मैम वीट तो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो हमें वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को देने में क्या प्रॉब्लम है। हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इस समय, दोनों साइड से तोप लगी हुई हैं, दोनों साइड से टैंक्स लगे हुए हैं, दोनों साइड से मिसाइल्स लगी हुई हैं, एयरफोर्स लगी हुई है। अगर वो सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो हम दे ही सकते हैं, पाकिस्तान को मांगना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान भाई लोग, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं रोहित भाई से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं इनके जो विचार हैं उनसे मैं डिसएग्री करता हूं।
जो चाइना है, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर यानी कि हमें काफिर नहीं बोलता है, ना हमारे ऊपर डायरेक्ट चाइनीज सिटीजन को आतंकवादी बना के हमारे ऊपर हमला नहीं करता। वो अलग बात है कि वो वॉरफेयर करता है, वो अपने करता है, वो अलग बात है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तानी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी नफरत करते हैं हिंदुओं से। ये मेरे को रोहित भाई की बात नहीं समझ आती। मैंने इनको कमेंट भी लिखा था एक बार, बहुत पहले मैंने पूछा भी था, इन्होंने रिप्लाई भी दिया था कि ये मेरी सोच है। भाई ये अमन की आशा वाली चीजें ना करो, ठीक है। ये आलिया की शक्ल देखिए कितने भोली बन के बैठी हुई है। अब ये जो है ये चौधरी, ये देखो, वैसे ये अंदर से ये खोरी लोग हैं, गंदे लोग हैं, ठीक है। आज दवाइयां दे रहे हैं, दवाइयों को पैसे तो दिए नहीं, इसकी बात नहीं रोहित सर ने की, ठीक है। ये आके ब्रेन वॉश करते हैं हमारे जो इंडियन भाई है और इंडियन जो जर्नलिस्ट है, जो इंडियन थिंक टैंक है। मेजर गौरवारे सर ने जाना छोड़ दिया इन पे, आपको पता होगा, कम से कम 6-8 महीने हो गए मेजर गौरवारे सर इनके चैनल पे नहीं जा रहे, लात मार दी। लेकिन हमारे इंडियन भाई जाते हैं और अमन की आशा वाले उड़ाते हैं पंछी। तो मैं रोहित भाई को विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े भाई हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल उनकी सोच से डिसएग्री करता हूं। आप रोहित भाई को जाके उनके कमेंट बॉक्स में समझाइए कि भाई ऐसे काम मत करो, ये पोरकी हैं। आपको अपने मुंबई नहीं याद, आपको अपने जो हमारे इन्होंने शहीद किए फौजी वो याद नहीं, इन्होंने 4 जंगें हमारे ऊपर ठोकी वो याद नहीं। अभी भी आप कह रहे हो कि हम देंगे। अबे अफगानिस्तान की और सिचुएशन है, इनके साथ तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। इनको बोल रहे हो कि आप दो वीट दो, ठीक है। वो बोल रही आ रही है कि हम कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, तुम कीड़े मकोड़े हो। अपनी एलीट से पूछो, अपने फौजियों से पूछो, उनके लिए तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। अब भारत के आगे हाथ मत फैलाओ, ठीक है। हमने नहीं देना तुम्हें बीट, हमने नहीं कुछ तुम्हारे साथ रखना। तुम लोग गंदे लोग हो, तुम लोग जाहिल लोग हो, तुम लोग इंडिया पे अभी इतने हमले किए हुए हैं यार, क्या बोलूं आप लोगों को। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस अमन की आशा के साथ मत बह जाना, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं टोटली डिसएग्री करता हूं रोहित सर से। रोहित सर करते हैं ऐसी बातें, ठीक है, कि हमें देना चाहिए, उनको ट्रेड देना चाहिए बॉर्डर के, वो तो करेंगे ही, वो पोरकी तो बोलेंगे ही कि हमारे साथ ट्रेड करो। अब फंसी हुई है जान, आज से साल पहले उठा के देख लो, यही रोहित सर जाते थे और उनके चैनलों पे, जो नेशनल चैनल थे ना, मैं देखता था, फिजा खान जो उनकी वो मियां खलीफा फिजा, वो रोहित सर को कैसे कड़े, लेकिन शर्म ही नहीं है, फिर भी हम उनको बोलते हैं कि नहीं यार तुम। मेरे को ये नहीं समझ आता हम क्यों कहते हैं कि वो उनकी आम जनता है। उनकी आम जनता वाले ही आए हैं, उनके फौजी नहीं आए आतंकवादी बन के, उनके एलीट के बंदे नहीं आते आतंकवादी बन के, उनके आम जनता से लोग आते हैं आतंकवादी बन के, जो इंडिया को हार्म पहुंचाते। आपको इतनी एक मोटी बुद्धि में एक छोटी सी बात नहीं समझ आती कि उनकी आम जनता से वो लग बात छोड़ दो कि वो डिस्ट्रैक्ट होके आगे वो पैसा मिला आए तो है ना, हम क्यों नहीं चले जाते। मेरे से ले लो 10 करोड़ रुपया, चल जाओ मारो पाकिस्तान में, मरोगे तुम लोग कभी नहीं। उनकी सारी की सारी सोच ऐसी है, मैं डिसएग्री करता हूं। बाकी रोहित भाई, आपके मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। मैंने आपको क्वेश्चन भी कई बार पुट किए हैं, आपने रिप्लाई दिए हैं, लेकिन मैं आपकी सोच से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ये आलिया जैसे लोग तो आपको पागल बना रहे हैं। मेजर गौरवारे सर ने जाना बंद कर दिया। अब तो सुमित भाई ने भी कमरू चीमू को ठोकना शुरू कर दिया उसके चैनल पर बैठ के। की अगर बात करें तो हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पर इकोनॉमिकली पाकिस्तान आ चुका है। डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान में वैसे तो 227 रुपए का डॉलर नजर आता है, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो 200 ऑलमोस्ट 270 के करीब पाकिस्तान में डॉलर हो चुका है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बद से बदतरीन कंडीशन में इकोनॉमिकली आता जा रहा है। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए, खास तौर पर इंडिया जो कि बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से या नहीं। इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानते हैं पब्लिक से कि कैसे हमें अगर इस कंडीशन में अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें जिनकी इकोनॉमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली नहीं, हम जो खिते में सबसे ज्यादा लो जा रहे हैं, हाँ लो जा रहे हैं, अगर उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उनके साथ ट्रेड करें, बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल साथ है, उनके साथ ट्रेड करें, हमारी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सकता है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हम जैसे पिछले दिनों में हम प्याज वगैरह बाहर मुल्कों से बड़े महंगे रेट्स पे ले रहे थे, तो इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है,
क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें। हमारे जैसे पिछले यहाँ 1/3 जो इलाका है हमारे मुल्क का वो सैलाब की वजह से तबाहकारियों में की वजह से वो नुकसान हुआ। तो हम ये क्यों नहीं हम कर रहे ट्रेड इंडिया के साथ? उसके पीछे रीजन क्या आ रही है? पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है? ट्रेड होनी तीन चार चाहिए। चीज़ें। ये हमारे पब्लिक तो चाह रही होती है, पब्लिक तो कौन चाहेगा कि आप महंगी बताएं, चीज़ें। एज ए पाकिस्तानी, एज ए पब्लिक क्या मेरे ख्याल चाहते में हैं? लेग पुलिंग है जो एक रूलिंग पार्टी है वो लेना चाह रही होगी, लेकिन जो अपोजिशन के अंदर रूलिंग पार्टी को ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मे बी हमारा जो वोट बैंक है या जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा ये हो सकता है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये चलाएंगी कि ये अब उसी इंडिया से मोदी का या और इस तरह की बातें जो है। मोदी का जो यारा ये गद्दार बहुत बड़ा- है, ये सोच कैसे सर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ये सोच कैसे अब देखो मैं एक बात बताता हूं, आप अब जब इनके ऊपर आई हुई है ना, तो देखो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ये मीठे सांप है, मीठा जहर है। ये भी चौधरी भी, ठीक है, ये भी अंदर से इंडिया के ऊपर ही वीडियो बनाता है और इंडिया से पैसा खाता है और इंडिया के बोलेगा कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मेरे को नहीं पता। बड़ी गोलमोल बातें कर रहा है। और ये कर रहा था ना अब कि ये तो हमारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट भी आपके तभी बोलती है कि उनको पता है कि तुम लोग जहरीले हो। अगर हम बोलेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना, तुम खुश होते हो। आज साला आटा खाना पड़ रहा है, 3000 के मिल रहा है आपको, बोरी मिल रही है 20 किलो की, तो रोना निकल गया है। ठीक है, डॉलर इतना महंगा हो गया तो इंडिया याद आ गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं इंडियन भाइयों को, जिस दिन इनके थोड़ा सा संभलेंगे ये हमारे पिछवाड़े पे फिर लात मारेंगे। और जो खाने के लिए तैयार है मैं उस दिन हंसूंगा तुम लोगों पे जो इनको सपोर्ट करते हैं। करो सपोर्ट। और तुम लोगों को तो आदत है पिछवाड़े पे लात खाने की, जो अमर की आशा वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी दिमाग लगाओ, हमें नहीं करना ट्रेड। जितनी मर्जी ये मीठी मीठी बातें करें, साले एक नंबर के जहर उगलते हैं ये लोग। बदलेगी कि भाई हमें बिजनेस करना है, हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। इसके अंदर यारी दोस्ती दुश्मनी कहाँ से आ गई? चाइना और इंडिया की अगर बात करें, उनकी टसल चलती है, दुश्मनी चलती है, ट्रेड चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, उनके दरमियान चल रही है बहुत सारी चीज़ें। चाइना और अमेरिका की बात करें, उनकी आपस में टसल चलती है बहुत ज़्यादा। इवन मैं अगर बात करूं कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दुबई वगैरह में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जितनी भी वो उनकी स्टेट्स हैं, उनके अंदर पाकिस्तानी से ज़्यादा 70% ब्रांड में पिछले दिनों में पड़ रहा था। 70% ब्रांड जो वो इंडियन है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो हमारी वहाँ पे चीज़ें वो जाके सेल हों, तो वो एक हम हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? आज भी हमारे पॉलिटिशियन अगर कोई करना चाहता है कि यार हम इंडिया से ट्रेड कर, तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। देखा कैसे कैसे अपना पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। देख लो। अब मैं तो बिल्कुल बरखिलाफ हूं इस चीज के। जब आप ये कह रहे हैं इंडिया अब बढ़ रहा है, भाई इंडिया ने अपने दम पे बढ़े हैं, अपने दम पे काम किया, अपने दम पे लोगों को कम सस्ता आटा दे रहे हैं, अपने दम पे जीडीपी बना रहे हैं, अपने दम पे हम दुनिया में आगे जा रहे हैं। साला अब तुम अपना खुद करके खाओ, खुद करके खाओ। चाइना से मांगो। मेरे को ये समझ नहीं आती ये चाइना से क्यों नहीं मांगते, चाइना के साथ ट्रेड क्यों नहीं करना चाहते। उनका भी तो बॉर्डर वैसे तो टेक्निकली तो नहीं मिलता क्योंकि वो तो इंडिया का ये जीबी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मिलता है, वहां से मंगवा लो। चाइना की गवर्नमेंट अभी भी बोल रहे हैं हमारे मुस्लिम कंट्री ले लो। फिर अपने मुस्लिम कंट्री से गेहूं ले लो अरब से ले लो जाके गेहूं, अरब से कर लो ट्रेड। औकात तुम्हारी साली जीरो है। इंडिया बढ़ रहा है, साला तकलीफ है, इंडिया बढ़ रहा है, बढ़ेगा इंडिया आगे, हम तो करेंगे तरक्की। लेकिन तुम लोगों के साथ हमने कोई नाता नहीं रखना। तुम लोगों के साथ मिल, तुम तो ऐसे पनौती हो जिसके साथ हाथ मिला लो साला उस कहते होते हैं ना कि पारस क्यों जिसके साथ रगड़ो वो सोना बन जाता है। तुम तो ऐसे पनौती हो जिसके साथ रगड़ो तुम्हारे जैसा देश बन जाएंगे, तुम्हारे जैसे सोच आ जाएगी हमारी कंट्री में भी। तुम ऐसे पनौती हो पूरी दुनिया में, साले जाहिल आदमी, सूरों का बाड़ा है तुम लोगों का। तो आज मैं आपको एक बात जाते जाते बता देता हूं, लंबी वीडियो हो जाएगी। जाते जाते एक बात बता देता हूं, जो लोग इनकी सपोर्ट करेंगे ना, जो लोग इंडियन इनकी सपोर्ट करेंगे, करो इसको, कल को ये मोमबत्तियां लेके यही लोग निकलते हैं। फिर मैं नहीं निकलता कभी मोमबत्ती, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया ही नहीं, अमन की आशा वाला पंछी वाला उड़ाने वाला काम ही नहीं करता। मैं क्यों मोमबत्ती लेके निकलूं भाई? ये जितने अमन की आशा वाले होते हैं फिर मोमबत्तियां निकलते हैं। एक दिन हमारे भाई मार दिए, एक दिन के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वही 4 दिनों बाद अमन की आशा के पंछी उड़ाने शुरू कर देते हैं पाकिस्तानियों के साथ। मैं तो गवर्नमेंट को 110% सपोर्ट करता हूं। अगर ये गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ट्रेड नहीं करेगी, उनके साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करेगी, बिल्कुल एड नहीं देगी,
कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं पुरकी के साथ, भौंकते रहे कुत्तों की तरह। इसलिए मैं बोलता हूं ये वॉरफेयर है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये चौधरी जैसे साले चैनल आप इंडिया ने बढ़ा के साले यहाँ पे लोगों को ज्यादा कर करके दिखा के ये तो आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। आपको पिघलाना चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड कर लो, हम मर गए, लुट गए। ठीक है, जिस दिन ये ठीक हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी, ये इंडियन वालों को बोल रहा हूं, तुम्हारे में ठोकेंगे आके, फिर जलोगे तुम लोग। मेरा कई बार तो गुस्सा इतना होता है ना, कई लोग कहते हैं भाई अब इतना गुस्सा आता है, भाई गुस्सा आता है, अपनों पे भी कई बार आता है इतना गुस्सा कि पहले तो छितर खाते हो, फिर अमन की आशा उड़ाते हो, फिर उनको सामान देते हो, उनको अच्छा करते हो, फिर दोबारा छितर खाते हो, फिर करते हो। यार कब तक ऐसे करते रहोगे? शर्म नहीं आती हम लोगों को? यूट्यूब को जा जाके इनके पाकिस्तानियों को, मदरसा साहब जितने यूट्यूबर है ये लेके माइक घूमते हैं, सारे सड़क साहब इनको पूरी फुल सपोर्ट करते हो। इंडियन भाई को मैंने देखा नहीं आज तक कितनी सपोर्ट करते हुए, जो आपको समझाते हैं जाना है जिनको शौक है ना अमन की आशा वाला, सालो पाकिस्तान में रह के देख लो, जाओ चले जाओ, कर लो सपोर्ट, वहां जाके नारे मार लो जितने अमन की आशा वाले मार रहे हैं नारे। इंडिया में रह के क्यों मारते हो? छितर खाने की आदत पड़ चुकी है हम लोगों को। और मैं 110% आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, मैं अमन की आशा वालों को बहुत ज्यादा गुस्से हूं। और दूसरा, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई भी हो, कोई भी। मैं तो ह्यूमन यार, ये इनको ह्यूमन बोल देते हो, ह्यूमैनिटी पे ये काम करना चाहिए। क्यों? जो हमारे बॉम्बे में मर गए, जो हमारे 92 में जो ब्लास्ट हुए थे, वो ह्यूमन नहीं थे, वो जानवर थे। जो हमारे फौजी भाई को ये हो रहा है कश्मीर में, अभी ये कश्मीर में हिंदू भाई मार दिए, उनके वो ह्यूमन नहीं थे? ये पाकिस्तानी, जब मैं उनके बारे में बोलता हूं कि नहीं करनी, तो कई बंदे आगे बोलते हैं नहीं यार ह्यूमन है। क्यों? हमारे बंदे ह्यूमन नहीं, हमारे जानवर हैं, जो जानवर से भी गए गुजरे हैं हम। बाकी आपकी मर्जी है यार, आपको जैसा मेरा लगता है बिहेवियर आपको लगता होगा, लेकिन मैं इस बात के अपने इंडिया के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मेरे जो भाई हैं वो ह्यूमन है, मेरे लिए कोई मैं नहीं कोई ह्यूमैनिटी पे इनके बात कर सकता, चाहे इनका कोई भी बंदा मरे, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। आपको लगता है मेरा रिएक्शन थोड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन मेरा यही रिएक्ट था इस वीडियो पे। तो यहां तक थी वीडियो। अगर आपको मेरी अच्छी लगी बातें तो भाई जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, करना है करो सपोर्ट जाके, नहीं तो पुरक्यों करते रहो, बाद में मोमबत्तियां लेके मत घूमना इंडिया की सड़कों पे। तो यहां तक थी वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर अच्छा लगा तो हिंदुस्तान भाई को भी सपोर्ट कर लेना, नहीं आपकी मर्जी है भाई लोग। यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।